Just let me fall to my groove. Look you. तो फर्स्ट सीज़न के एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में मैंने जो चीज़ें प्रेडिक्ट करी थी वो ऑलमोस्ट सही निकली और कुछ चीज़ों के जवाब अभी भी नहीं मिले, तो शायद उनके जवाब हमें सीज़न 3 में मिले। वैसे ओवरऑल सीज़न 2 की बात करें तो वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा। कुछ चीज़ों के जवाब ज़रूर मिले लेकिन वो इतने सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, लाइक उसे और अच्छी तरीके से दिखा सकते थे। खैर, अभी आप जिस काम के लिए वीडियो देखने आए हैं वो काम करते हैं। हु किल्ड सारा सीज़न 2 एक्सप्लेन। तो वीडियो में जानेंगे कि सीज़न 2 के एंडिंग में क्या होता है, इवोल्यूशन एंड रिजरेक्शन इन हु किल्ड सारा, टू फेसेस का मीनिंग और उसकी माइथोलॉजी। बात करेंगे फाइनल सीन में निकेंड्रो के फ़ोन कॉल के बारे में, जानेंगे मेडुसा सिंबोलिज्म और उसका साइकोलॉजी के साथ कनेक्शन, और पिछले वीडियो की तरह ही जानेंगे हु किल्ड सारा सीज़न 2 का असली मतलब। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हो तो बिना वक्त को बर्बाद किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। हालांकि सीज़न 2 टाइटल क्वेश्चन हु किल्ड सारा को पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं करता, फिर भी इसका फिनाले पिछले सीज़न के कई क्वेश्चंस के जवाब देता है। जैसे कि हमें पता चलता है कि एलिस के बैकयार्ड में किसकी बॉडी थी और सीज़र ने किसे शूट किया था। साथ ही साथ हमें ये पता चलता है कि मरियाना ने रोडोल्फो को सौना में बंद किया था। तो सीज़न 2 के ख़त्म होते होते जैसे ही कैरेक्टर्स के हिडन नेचर को स्टोरी रिवील करती है, वैसे ही हमारा परसेप्शन भी चेंज होता रहता है। तो मैरीफर को डायना द हंट्रेस और सारा की हाफ सिस्टर कंफर्म करने के बाद वो स्टोरी की विलन बनती है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में ही प्रेडिक्ट कर लिया था। साथ में ही द नॉट सो स्वीट एंड इनोसेंट क्लारा भी मैरीफर की बहन निकलती है और उसके कारनामों की साथी भी। मीनवाइल एलिसा फाइनली लास्कानो को बर्बाद करने के लिए कैसीनो जला देती है। चेमा खुद को सैक्रिफाइस करता है एलेक्स को जेल से बचाने के लिए। सीज़र फाइनली कम्प्लीटली हार्टलेस नहीं है ये साबित होता है और मरियाना अपने फैमिली के सेंटर में रहने से एंड में अकेले ही रह जाती है। सीज़र का इवोल्यूशन पर सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था, जहाँ पर वो अपनी बेटी को बचाने आता है पर अपने लड़के को नहीं। सिंस सीज़र अपनी फेक डेथ को मैनेज करने में कामयाब होता है तो शायद हिंट हो सकती है कि सारा ने भी ऐसे कुछ किया हो सकता है, जिसके कारण फिर से मेरी थ्योरी सारा अभी भी जिंदा है सही हो सकती है। आफ्टर ऑल उसकी बॉडी को न दिखाना और ग्रेवयार्ड पर डेड्स को हाइड करना यही दर्शाता है। तो हु किल्ड सारा सीज़न 2 के फिनाले में निकेंड्रो डॉक्टर के ऑफिस में होता है और वो एक फाइल को पढ़ता है जिसकी कवर पेज पर मेडुसा की ड्राइंग होती है और टाइटल होता है SG यानी कि सारा गुज़मन फर्स्ट पेशेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार मेडुसा 3 गॉर्गन्स में से एक गॉर्गन थी, जिन्हें अक्सर मॉन्स्ट्रस, विंज्ड और फीमेल विद स्नेक्स एज हेयर कहा जाता है। इस मामले में ये सिंबल शायद उस प्रोजेक्ट को दर्शाता है जिसमें सारा के ऊपर इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी दिखाई गई थी, पर ये भी इंडिकेट करता है कि एक और कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था जिसका सारा हिस्सा थी। तो ये एक ही बात को दर्शाती है कि सारा एक्सीडेंट के दिन ना मरी हो। तो मेडुसा मिथ लंबे समय से साइकोलॉजी के फील्ड में यूज़ होता आया है। मरियन वुडमैन, जो कि जंगियन एनालिस्ट है, वे बोलते हैं मेडुसा कॉम्प्लेक्स इज अ डिसोसिएटेड स्टेट रिजल्टिंग इन फियर बेस्ड पैरालिसिस that's brought on by conflict between idealized perfect image of oneself and world versus reality of it। ये बात रिजेंबल करती है सारा की साइकोलॉजी से। ये बात हमें सीज़न 1 के एगाथा क्रिस्टी वाले कोट को सोचने पर मजबूर करता है, जो कि है वेरी फ्यू ऑफ अस आर व्हाट वी सीम। सारा के एक्सीडेंट के कुछ दिन पहले वो खुद को और बाकी दुनिया को अलग नज़र से देखने लगी थी। उसे लगता था कि हर एक पर्सन उसे मारना चाहता था। वो कहते हैं ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। या फिर शायद हाँ, सारा का दिमाग सही हो, मतलब उसने खुद के इनर सेल्फ को पहचान लिया हो, क्योंकि कोट भी यही कहता है वेरी फ्यू ऑफ अस आर व्हाट वी सीम। तो जैसे शो प्रोग्रेस करता है वैसे रिवील होता है कि जो कुछ भी हमें पता था कैरेक्टर्स के बारे में वो सिर्फ स्टोरी की एक साइड थी। तो सीज़न 2 ओपन होता है विद द टाइटल टू फेसेस ऑफ सारा, और इस टाइटल के पीछे एक डीपर मीनिंग है। तो सीज़न के स्टार्टिंग में सारा की पर्सनैलिटी के ड्यूअल नेचर पे फोकस करते करते ये शो हमें ले जाता है रोमन माइथोलॉजी के टू फेसेस ऑफ जानूस की तरफ। मिथ के अनुसार जानूस टाइम और ड्यूअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। 2 चेहरे के रूप में चित्रित जानूस को पास्ट और फ्यूचर दोनों का प्रतीक माना जाता है और एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांजिशन होता है, यही से टर्म टू फेस आता है। तो फर्स्ट एपिसोड में सारा की डबल लाइफ एक्सप्लोर करने के बाद एक बात क्लियर हो जाती है कि वो अकेले नहीं है जो अपने ट्रू सेल्फ को छुपा रही थी। तो कैरेक्टर के टू फेस नेचर को रिवील करने के बाद ये सीरीज कंटिन्यू करती है एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स अराउंड रिलेशनशिप, आइडेंटिटी और फैमिली लीनिएज, जो एग्जामिन करती है कि क्या होता है फैमिली होना और कैसे वो बायोलॉजिकल कनेक्शन के बियॉन्ड एक्सटेंड करती है। तो सीज़न के ख़त्म होते होते हमें लगता है कि अब सब स्टोरी सॉर्ट आउट हो चुकी है। तभी सीज़न 1 के एंडिंग की तरह ही सीज़न 2 भी एक मेजर क्लिफ हैंगर के साथ ख़त्म होता है। निकेंड्रो फ़ोन कॉल पर होता है और वो सारा के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर एलेनिस से बात कर रहा है और वो बोलता है कि वो सारा की मौत के कारणदार थे।
जैसा हमने अज्यूम किया था कि मैरीफर ने ही सारा के पैराशूट की रस्सी काटी थी, तो यहाँ पर निकेंड्रो एग्जैक्टली किसे रेफर कर रहा है और कैसे वो सारा की मौत के जिम्मेदार थे, ये भी एक मिस्ट्री है। उन दोनों के कॉन्वर्सेशन को सुन के यही लगता है कि निकेंड्रो, उसके पिता और डॉक्टर एलेनिस ही सारा की डेथ के कॉम्प्लिसिट थे। जब एल्रॉय निकेंड्रो को बताता है कि सारा ने ही उसके बाइक के ब्रेक्स की वायर काटी थी, तब शायद निकेंड्रो और उसके पिता डॉक्टर एलेनिस के पास गए हो सारा की मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट करने के लिए। और शायद उसी वक्त वो डॉक्टर किसी रिसर्च पर काम कर रहा हो और सारा उसकी पहली विक्टिम बनी। और ग्रेव को देखने के बाद ये भी पता चलता है कि सारा की माँ के डेथ की तारीख को भी फेड आउट किया है, जो कि समझाता है कि शायद उसकी माँ दूसरा शिकार हो। और जैसे कि फर्स्ट सीज़न से लास्कानोस पर इतना फोकस किया है, तो शायद लास्कानोस का भी इसमें कुछ हाथ हो। और एक बात याद रखनी चाहिए कि निकेंड्रो एलेक्स से विदाई लेते वक्त कहता है, वी वर नेवर फ्रेंड्स। तो इसका क्या मतलब निकलता है वो हमें सीज़न 3 में ही पता चलेगा। तो हू किल्ड सारा सीज़न 2 में फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को धोखा देते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाता है और वाइस वर्सा, एज द स्टोरी कंटिन्यूज टू ब्लर द लाइन बिटवीन हु इज़ फ्रेंड और फो। इसके दो मतलब हो सकते हैं, जो कि हिंट देते हैं कि निकेंड्रो अभी भी एनिमी है एक डिस्गाइज में। तो हू किल्ड सारा दर्शाता है कि कैसे सब चीज़ें हमें जैसे लगती है वैसे नहीं है। फाइनल सीन और मेडुसा प्रोजेक्ट इंडिकेट करता है कि सारा की तरह ही और भी कई विक्टिम्स होंगे और सारा की डेथ किसी मेजर क्राइम का पार्ट हो। तो हू किल्ड सारा सीज़न 3 की राह के साथ अभी भी स्टोरी में बहुत कुछ होना बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मूवी या वेब सीरीज़ के साथ। टिल देन